हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री। पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उनसे जुड़े संघ के बारे में। संघ क्या होता है? तो संघ के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि संघ होता क्या है। जो महावीर थे और बुद्ध थे, दोनों को लगता था अगर आपको ट्रू नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ट्रू नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा? घर का त्याग करना पड़ेगा ट्रू नॉलेज के गेन के लिए। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। और इन्होंने इसके लिए एक व्यवस्था किया जहाँ पे सभी जो इनके फॉलोअर्स हैं वो आके रह सकें और नॉलेज जिनको जिनको नॉलेज की खोज है वो यहाँ पे एक साथ रह के चीज़ों को प्रयास कर सके नॉलेज को पाने के लिए। तो इसलिए इन्होंने संघ की स्थापना की। एन एसोसिएशन ऑफ दोज हू लेफ्ट देयर होम। किनकी ये संस्था थी? उनके लिए जिन्होंने अपना गृह त्याग किया है ट्रू नॉलेज की सर्च में। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन ए बुक। जो बुद्धिस्ट संघ था उसका एक रूल बुक है और उस रूल बुक का नाम है विनय पिटक। विनय पिटक में बुद्धिस्ट संघ से जुड़े सारे रूल्स को दिए गए हैं। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेज। और इसी विनय पिटक से ही हमें क्या मिलता है कि सेपरेट ब्रांचेस थे मेन और वुमेन के लिए, और सभी जो मेन थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हाउ एवर चिल्ड्रेन हैड टू टेक द परमिशन। बच्चे भी जुड़ सकते थे लेकिन उनको अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना होता था। स्लेव्स को अपने मालिकों का, दोज हु वर्क फॉर द किंग, जो किंग के लिए काम करते थे उनको अपने किंग से परमिशन लेना पड़ता था। डेप्टर्स जो उधार लेते थे उनको अपने क्रेडिटर्स देने वाले से परमिशन लेना होता था संघ से जुड़ने के लिए, संघ में जाने के लिए। वुमेन है टू टेक देयर। और वुमेन को हस्बैंड्स का परमिशन लेना पड़ता था कि ताकि वो संघ में जाके अपना जो ट्रू नॉलेज का सर्च है उसको जारी रख सके, ट्रू नॉलेज के लिए काम कर सकें। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ। और जिन्होंने भी मेन और वुमेन ने संघ को ज्वाइन किया उन्होंने सिंपल लाइफ को लेके आगे बढ़े। उन्होंने सिंपल लाइफ, और यही टीचिंग्स भी थी महावीर और बुद्ध की कि जिनको भी ट्रू नॉलेज चाहिए उनको सबसे पहले तो साधारण जीवन जीना होगा। दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। और ज्ञान के लिए इन्होंने क्या किया? हमेशा मेडिटेट करते रहते थे, अधिकतर टाइम अपना मेडिटेशन में ही बिताते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू। और फूड के लिए मोस्टली किस पे डिपेंड रहते थे? बेगिंग पे। बेगिंग से जो भी मिलता था उसी पे इनका खाना पीना डिपेंड रहता था, और वो भी फिक्स आवर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाके बेगिंग कर सकते हैं। बेगिंग का एक आवर्स, कुछ घंटे फिक्स किए गए थे, उसी में आप जाके बेगिंग कर सकते हैं। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुज। और इसीलिए इन्हें भिक्षुज कहा गया। प्राकृत वर्ड बेगर के लिए, यानी कि भिक्षुओं के लिए भिक्षुज शब्द का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे प्रयोग किया गया। एंड जो फीमेल भिक्षु थे उनके लिए भिक्षुणी शब्द का इस्तेमाल किया गया। दे टॉट अदर्स। और यही लोग दूसरे को भी सिखाते थे। एंड हेल्प वन अनदर। और एक दूसरे का साथ देते थे। दे आल्सो हेल्प मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। और संघ के भीतर किसी भी झगड़े का निपटारा करने के लिए समय समय पे मीटिंग्स भी करते रहते थे। दो जो ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मीन्स। और जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया जिसमें ब्राह्मीन्स, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कोटिसन्स एंड स्लेव्स सारे थे। मेनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। और जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जिनको समझ में आया बुद्धा के टीचिंग्स, उन्होंने इसको नोट डाउन किया, इसको लिखा। सम ऑफ देम आल्सो कंपोज्ड ब्यूटीफुल पोएम्स। और कुछ उसमें से बहुत सारे लोगों ने बुद्ध टीचिंग्स ऑफ बुद्धा पे बहुत सारे ब्यूटीफुल पोएम्स भी कंपोज किए, डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघ। और अपने संघ की लाइफ को भी इन्होंने पोएम्स में ही डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये संघ कहाँ पे होते थे? ये संघ डिफरेंट केव्स बनाए जाते थे जहाँ पे ये लोग रह सकते, जहाँ पे बारिश वगैरह से सुरक्षा किया जा सके। इसी तरह का ये कह रहा है कि केव हाउलोड आउट इन द हिल्स। कहाँ पे केव बनाया गया? हिल्स में। हिल्स को काट के केव बनाया जाता था। दिस इज ए केव इन कारले। और कह रहा है इसमें केव प्रेजेंट किया गया है। कहाँ का? कारले महाराष्ट्र में है। मोंक्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दिस शेल्टर्स। और जो मोंक्स और नन्स होते थे इसी में रहते थे और यहाँ पे अपने मेडिटेशन को जारी रखते थे ट्रू नॉलेज के सर्च में। अब तीसरा इसी में एक और चीज़ है मोनास्ट्रीज, इसको भी हम देख लेते हैं। टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मोंक्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपुल। और इन्होंने क्या किया? ये साल भर एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, लोगों को जो जैन की टीचिंग थी, बुद्धिस्टों की टीचिंग थी, उसको ये लोग बताते रहते थे, सिखाते रहते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड। और कब रुकते थे लोग? बस रेनी सीजन में ये लोग रुकते थे। व्हेन
जब ट्रेवल करना बहुत कठिन हो जाता था। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स, और इसीलिए इनके जो सपोर्टर्स थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के, इन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स बनाया कहाँ पे? फॉर देम इन गार्डन्स आर दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। जो नेचुरली केव्स तैयार होते थे हिली एरियाज में, उसमें ये लोग रहना शुरू किए, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया? मोनास्ट्रीज, जहाँ पे मोंक्स और नन्स रहते थे। एज टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मोंक्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्फ फील्ड द नीड फॉर मोर परमानेंट। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन लोगों को लगा कि अब ये जो बने बनाए केव्स हैं, बने बनाए हिली एरियाज में केव्स हैं, या टेम्पररी जो शेल्टर्स हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। अब हमको एक परमानेंट शेल्टर बनाना होगा जहाँ पे मोंक्स और नन बारिश के दिनों में या जब भी उनको कुछ मेडिएट करना हो वहाँ पे वो कर सके, उसके लिए एक परमानेंट शेल्टर बनाना होगा। इसीलिए मोनास्ट्रीज को बनाया गया, मठों को बनाया गया। दीज वर नोन एज बिहार। बिहार मतलब क्या होता है? बिहार मतलब होता है ऐसा स्थल, ऐसा जगह जहाँ पे आप विश्राम कर सके, जहाँ पे आप आराम कर सके, उसी को विहार कहा गया। और जो सबसे पुराने विहार हैं वो कैसे बने हैं? वुड से, एंड देन और उसके बाद से ईंटों से बनाए जाने लगे। कुछ केव्स में भी बने, कुछ हिल्स में डग आउट किए गए, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया में क्या क्या है? हिल्स हैं, ब्रिक्स के मोनास्ट्रीज हैं, उसके अलावा केव्स हैं, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, क्या हमको बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है? जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, सो आर वर्ना एंड ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks। कह रहा है कि जैसे ही आप monk बनने का निर्णय लेते हैं और monk बनते हैं, आपकी जो भी रैंक है, जो भी आपकी फैमिली की वर्ण है, वो सारी चीज़ आपसे अलग हो जाती है। जैसे नदी अपना नाम खो देती है जब बड़े ओशियन महासागरों से वो मिलती है, उसी तरह से जब आप monks के आर्डर में आते हैं तो आपका वर्ण और रैंक वहीं पे खत्म हो जाता है। Very often the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king। हमेशा क्या होता था, जो विहार होते थे वो किसके द्वारा बनवाया जाता था? या तो किसी रिच मर्चेंट्स के द्वारा, या लैंड ओनर्स के द्वारा, या किंग्स के द्वारा। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, और जो लोकल पीपल होते थे वो फूड एज ए गिफ्ट लेके आते थे, क्लोथिंग लेके आते थे, मेडिसिन देते थे फॉर द मोंक्स एंड नन्स। और किसके लिए? मोंक्स और नन्स के लिए। इन रिटर्न, और इन सभी चीज़ों के रिटर्न में वे उन्हें टीचिंग्स देते थे, उनको सिखाते थे, उनको चीज़ों को बताते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और कई सेंचुरीज में, कई शताब्दियों में जो बुद्धिज्म है वो बहुत जगहों पे फैला, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 10th में पढ़ेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे है द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। इसको यहीं पे हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर बिकमिंग पॉपुलर, जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहा था, उसी समय ब्राह्मण्स ने एक सिस्टम डेवलप किया था आश्रम्स का। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन ए प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। यहाँ पे आश्रम से ये मतलब नहीं है कि कोई वहाँ पे जाए, रहे और वहाँ पे और मेडिटेट करे। इट इज, और ये आश्रम का मतलब क्या है? स्टेजेस ऑफ लाइफ थी, यानी कि जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को कुछ पार्ट्स में बांट दिया गया, उसी को आश्रम कहा गया। और यहाँ पे ब्राह्मण्स के द्वारा 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट वन इज ब्रह्मचर्य, सेकंड वन इज गृहस्थ, थर्ड वन इज वानप्रस्थ, एंड फोर्थ वन इज संन्यास। ब्राह्मीण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ। कहा गया कि जो ब्राह्मीण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, इनको सिंपल लाइफ जीना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए। कब? ब्रह्मचर्य जीवन में। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि इन्होंने शूद्राज को एक्सक्लूड किया है, कि शूद्राज को ना सिंपल लाइफ में कंक्लूड किया, ना ही उन्हें वेद पढ़ने की इजाज़त दी गई। देन दे हैड टू मैरी एंड लीव एज हाउस होल्डर्स। उसके बाद इनको गृहस्थ जीवन में शादी करके 25 ईयर्स की एज तक, 25 ईयर्स के एज के बाद शादी करके गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए था, जहाँ पे अपने घर और गृहस्थी को ये लोग देखते थे। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। आफ्टर आफ्टर गृहस्थ आश्रम, इनको जंगल में जाके मेडिटेट करना होता था, उसे वानप्रस्थ कहा गया। और फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और लास्ट में सब चीज़ को छोड़ के, सब चीज़ को त्याग के इनको संन्यास धारण कर लेना चाहिए। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन। आश्रम्स का सिस्टम क्या था? कुछ पार्ट्स को मेडिटेशन में डिवाइड करता था। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। सामान्यतः किसको मना किया गया है? वुमेन्स को वेद पढ़ने से रोका गया है। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड। और जो आश्रम इनके हस्बैंड चूज करते थे, वही वुमेन्स के द्वारा भी चूज करना होता था। इन व्हाट वे वाज द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघ? व्हाट आर द वर्णास मेंशन्ड हियर वर ऑल 4 वर्ण
अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिस्टम ऑफ आश्रम। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या सभी वर्णों को सिस्टम ऑफ आश्रम में अलाउ किया गया था? तो नहीं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बस ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य को अलाउ किया गया वेदों को पढ़ने के लिए और सिस्टम ऑफ आश्रम्स में आने के लिए, लेकिन वहीं पे जो शूद्र हैं उनको यहाँ पे कहीं भी काउंटिंग में नहीं लिया गया। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। इसके बाद हम एक्सरसाइजेज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे आप बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जहाँ पे भी आपको कोई डाउट हो कमेंट में दोस्तों ज़रूर कैसी लगी लिखिए। वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।